गुड इवनिंग। मैं हूं दीपक राजपूत फ्रॉम बिलियनर्स ट्रेडर और आज का डेट है 3/6/2026। टाइम होने जा रहा है अराउंड 5 बजे। और न्यूयॉर्क सेशंस के लिए आज हम देखते हैं गोल्ड के मार्केट में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से। 4 आवर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ 4 आवर के हिसाब से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनाया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बोल रहा हूँ, ये कोई जोन नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, क्यों जोन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लेफ़्ट साइड में कोई भी अनमिटिकेटेड पीओवाई एरियाज नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक लेवल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी अगर मैं 4 आवर्स में जाके मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, जैसे कि आप देखें कि तो पहले वन टाइप ऑफ में स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, फिर वन टाइप ऑफ इंड्यूसमेंट लिया, फिर उसके बाद मार्केट फ्लिप हो जाता है सेल साइड के लिए। तो अभी देखने वाली बात रहेगी कि अगर ये सेल साइड में भी चलता है तो कितनी देर तक चलता है। खैर वो बात की बात है। अभी हम करंट सिनारियो में देखते हैं क्या क्या पॉसिबल सिनारियोस है। अगर करंट सिनारियो में मैं देखूँ तो सबसे पहले एज़ पर 4 आवर के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है इस जगह पे। ठीक है, अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद अब ध्यान से बात को समझिएगा यहाँ पे कि मार्केट क्या करता है कि जो इस स्ट्रक्चर का जो हाई था वो हाई को स्वीप करता है, इन द सेंस कि हाई की लिक्विडिटी ले लेता है। अब जब भी मार्केट हाई की लिक्विडिटी लेके आया है तो ठीक है, तब उसका नेक्स्ट एरिया क्या है? उसका नेक्स्ट एरिया होगा इधर लो, और इधर उसको रोकने के लिए कोई एक ऑर्डर ब्लॉक की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं करंट सिनारियो की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं लो की मार्किंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये रहा हमारे पास करंट लो, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, H4 लो लिख देते हैं, H4 लो। ठीक है, अब ये लो हो गया। अभी लो ये यहाँ पे है तो, और ये हाई की लिक्विडिटी लेके आया हुआ है तो नया हाई भी क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं H4 का हाई। ठीक है, H4 हाई। अब हमारा जो भी सिनारियो देखना है हमको ये लो और हाई के बीच में ही देखना है। अब इसको अगर हम ध्यान से प्राइस एक्शन के हिसाब से समझे तो अगर ये हाई को लेके आया हुआ है लिक्विडिटी, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा इस स्ट्रक्चर का लो होगा, या तो इस स्ट्रक्चर का लो हो जाए और या तो इसके पहले कोई एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए जो इसको रोक सके नीचे गिरने से। अभी अगर हम ऐसे सिनारियो में देखें तो यहाँ पे एक ही ये वाला जो है पीओआई एरिया, ये ठीक है, ये हमारे पास एक जो है बाइंग का पीओआई एरिया है। अभी जो करेंटली जो अगर देख रहे हैं तो इसमें करेंटली हो क्या रहा है, करेंटली बार बार जो है मार्केट फ्लिप होते हुए धीमे 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 नीचे आ रहा है। अब हम देखते हैं कि और स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। अभी जो करंट सिनारियो है उसमें आप देखें तो एक डोजी टाइप ऑर्डर फ्लो टाइप कैंडल है, वहाँ से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, बट एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट नीचे जाए, बट डायरेक्टली नहीं जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर देखें तो यहाँ पे लास्ट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है एज पर 1 आवर कैंडलस्टिक पैटर्न, और वो चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद मार्केट फ्लिप करता है, फ्लिप एंट्री मॉड्यूल को बनाता है, फ्लिप एंट्री मॉड्यूल बनाता है, उसके बाद ये नीचे ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैंने कल भी अपने एनालिसिस में बताई थी मैंने। अब उसके बाद इस ये जब स्ट्रक्चर आता है, ये जो एक लैग आती है सेल की, वो मार्केट जो है इंड्यूसमेंट लेते हुए, ठीक है, जितने भी रिटेलर ट्रेडर्स है उनको आउट करते हुए पहले तो यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद ये जो रीसेंट लो था उसको ब्रेक कर जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल है, 2 कैंडल नहीं है, ये एक ही कैंडल नीचे आई है। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल रहेगा कि ये जो है यहाँ से इस लो की लिक्विडिटी ले ले, और ये जो है रिएक्शन एरिया है। ठीक है, तो ये भी एक सिनारियो रहेगा कि यहाँ पे मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी ले और फिर ऊपर जाए और फिर कुछ देखने को अलग सा देखने को मिल सकता है।
और दूसरी बात मैं कहूँ यहाँ पे, एक और चीज़ मैं बात बता दूँ तो ये अराउंड जो है, ये जो लेवल है अराउंड, अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से बात करूँ तो ये कोई ना कोई तरीके का एक, जी हाँ, ये 0.61 लेवल का एक गोल्डन जोन भी है। ठीक है, तो यहाँ से एक बाइंग जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकता है, लेकिन देखते हैं वो कैसे मिलता है। पहली बात तो अभी चलिए यहाँ से अभी हम जाते हैं 5 मिनट्स में। ठीक है, अब 5 मिनट्स के स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं 5 मिनट्स की मैं बात करूँ, ये हमने यहाँ पे जितने भी सेल आए वो सारे सेल्स कैप्चर किए हुए हैं। यहाँ पे मार्केट फ्लिप होता है। सबसे पहले यहाँ से हम चालू करेंगे टॉप से। सो टॉप से यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद फिर से यहाँ पे एक लास्ट एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे देखें तो एक POI एरियाज़ को टैप करता हुआ मार्केट जो है नीचे वापस से एक, ये जितने भी सेल बने हैं ये हमने पूरा सेल कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आता है। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद, अच्छा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हमारे पास कोई हाई है, ठीक है, तो वो है ये मिटिकेटेड है। ठीक है, ये वाला एरिया रहेगा। ओके, सो यहाँ पे एक मार्केट ने ना एक मैनिपुलेशन भी क्रिएट किया हुआ है। आप ध्यान से समझिएगा, ये जो है हमारा मेन POI है फॉर सेल। ठीक है, ये सेलिंग एरिया रहेगा हमारा। अब यहाँ पे जब मार्केट नीचे कंटिन्यूसली ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखाने के बाद कंटिन्यूसली जब मार्केट मूव कर रहा था, उसके बाद इस जगह पे एक फाइनल चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है। और ये जो है देखिए, अब यहाँ से एक ये ऑर्डर जो ब्लॉक है इसको भी प्रॉपर टैपिंग नहीं आई है अभी तक। ये तो मिटिकेट हो चुका है। यहाँ पे सेम हाई की लिक्विडिटी थी। ठीक है, और ये एक सिंगल कैंडल आता है। तो अब यहाँ पे अगर मार्केट सेलिंग स्ट्रक्चर का बनाता है, ठीक है, तो हम सेल के लिए तैयार रहेंगे। अगर मार्केट इसको टैप करके फ्लिप साइड के लिए तैयार होता है, फ्लिप जब भी फ्लिप होगा तो फिर हमारा नेक्स्ट जो होगा सेलिंग एरिया ये ऊपर आ जाएगा इसके लिए। तो अगर फ्लिप के लिए भी तैयार होता है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। बट अभी जो हमारा व्यू रहेगा वो व्यू रहेगा हमारा सेल में रहना चाहिए। एक मिनट में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट जा सकता है। यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक जो हम मार्क कर रहे हैं वो ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में है, बड़े टाइम फ्रेम में ये नहीं है। तो ये एक मैनिपुलेशन एरिया हो सकता है बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए। और यहाँ पे देखें तो अगर ये जो है ना ऑलमोस्ट ये ऑर्डर फ्लो को टैप कर रहा है, टैप करके ऊपर जा रहा है। अभी भले वो कैंडल अप डाउन हो रही है बट यहाँ पे जो है व्यू रहेगा मेरा वो सेल का रहेगा। और मैं कस्टमाइज इंडिकेटर की मैं बात करूँ, जी हाँ, तो सेल का मूव कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये एक बाइंग मूव, एक बाइंग जो रिटेलर बाइंग होती है बाइंग आ रही है। ठीक है, उसके बाद भी हम यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि करंट सिनारियो में कि मैनिपुलेशन हो, अच्छा खासा मैनिपुलेशन हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।